प्रतिवर्ष ये लोग उत्सव मनाने का प्रयास हमेशा करते हैं। तो माधवराजपुरा की धरती बड़ी धन्य है। आज संतोष जी को देख करके पुनः याद आ गया। ये पदमपुरा अतिशय क्षेत्र के निकट गांव है। वहां से केवल मुझे लगता है शायद 10-15 किलोमीटर ही है। और जब आप कभी पदमपुरा जाएं तो माधवराजपुरा के दर्शन जरूर करना, क्योंकि वहां भी बड़ा अतिशय है। कुछ ऐसा संयोग बना कि जैसे बट वृक्ष के नीचे भगवान ऋषभदेव ने दीक्षा ली थी। समझे राज जी? सुनना राज की बात। भगवान ऋषभदेव की एक प्रमुख भक्त हैं ज्ञानमती माता जी। भगवान ऋषभदेव उनके फेवरेट भगवान हैं। और उनकी दीक्षा बट वृक्ष के नीचे हुई थी। और संयोग देखिए कि चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज के प्रथम पट्ट शिष्य आचार्य श्री वीर सागर महाराज ने माधवराजपुरा में जो दीक्षा दी, तो इनको बटवृक्ष के नीचे दीक्षा दी। और उस बटवृक्ष के हम दर्शन भी करके आए हैं कि जहां 20वीं शताब्दी की प्रथम कुंवारी कन्या, प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी कन्या की आरिका दीक्षा हुई। ऐसे माधवराजपुरा का कण कण पूज्य हो गया। और वहां तीर्थ बनने से अब साधु संत और तीर्थ यात्री भी जाते हैं। आप लोग भी कभी पदमपुरा जाना, तो पदमपुरा और जयपुर के बीच में, वहां से बिल्कुल पास में ये तीर्थ है। पदमपुरा से फागी और फागी से माधवराजपुरा। फागी से केवल 5-6 किलोमीटर है ना? तो ऐसे पावन तीर्थ को हम सब नमन करते हैं। आज ज्ञानमती माता जी अयोध्या में विराजमान है। आप सबको जानना है कि ज्ञानमती माता जी अब अपने संयम के 73 वर्ष पूर्ण करके 74वें में प्रवेश करने वाली हैं शरद पूर्णिमा के दिन। और उसी दिन अपने जीवन के 91 साल को 91 इयर्स कंप्लीट करके और 92वें में प्रवेश करने वाली हैं। ऐसे दिवस को शरद पूर्णिमा रत्नत्रय महोत्सव के नाम से हम सब मना रहे हैं, जो 7 अक्टूबर को आ रही है। और 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक 3 दिन का कार्यक्रम है। 5 अक्टूबर को आचार्य श्री शांति सागर महाराज का आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष का समापन मनाया जाएगा। उनके शिष्य वीर सागर महाराज और नेमी सागर महाराज का मुनि दीक्षा शताब्दी महोत्सव का वर्ष समापन होगा। दक्षिण भारत से भी सैकड़ों लोग अयोध्या में पधार रहे हैं। और 6 अक्टूबर को भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी का राष्ट्रीय अधिवेशन वो होगा। और 7 अक्टूबर को पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी का विशेष जन्मोत्सव विनयांजलि सभा का आयोजन रहेगा। चरण प्रक्षाल, पिच्छी भेंट, शास्त्र भेंट, कमंडलू भेंट, ये सब किया जाएगा। और इसके साथ ही सभी भक्तगण आकर के साक्षात ही शरद पूर्णिमा के चांद ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सब लोग भावना भाते रहें, प्रार्थना करते रहें भगवान जिनेंद्र से कि पूज्य माता जी का स्वास्थ्य और अच्छा होता चला जाए, शरीर में शक्ति आए, ताकि थोड़ी देर बैठ करके और मंच से सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान कर सके। उन्हीं के त्याग और जन्म दिवस को लक्ष्य में बनाकर 108 दिवसीय रत्नत्रय महोत्सव का कार्यक्रम हमने 11 जुलाई श्रावण कृष्णा एकम से शुरू किया है। आज इस रत्नत्रय महोत्सव का विशेष कार्यक्रम रखा है। भरत चक्रवर्ती भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए और चक्रवर्ती पुण्य संपत्ति विधान यहाँ किया जाएगा। पहले इसका उद्घाटन आज करेंगे हमारे श्री राज जैन पहाड़िया, श्रीमती प्रियल पहाड़िया रंगिया आसाम से आए हैं। उनके साथ में विकर्ष शास्त्री, अभिषेक जैन, नवीन जैन, सुमत जैन, ये लोग आए हैं।
आ जाएंगे और इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन करेंगे और दीपक जलवाएं। यहाँ मंडल बना हुआ है चक्रवर्ती पुण्य संपत्ति विधान के लिए। हमारे राज जैन जो आए हैं, ये इनका कल जन्मदिन भी है। पूज्य माता के सानिध्य में अपना पुण्यमयी जन्म दिवस मनाएंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। रत्नत्रय से प्राप्त्यर्थम रत्नत्रय महोत्सवाः आप्तागम गुरोर्भक्तिम करोम्यस्मिन् महोत्सवे। जलो रत्नत्रय महोत्सव की जय। सभी दीप प्रज्वलन करता पुण्यशाली महानुभावों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अब सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। माता सरस्वती की आराधना शारदा पक्ष में पुनः चक्रवर्ती पुण्य संपत्ति का विधान होगा। ओम ह्रीं सिद्धार्थसांगमयी सरस्वती देवी नमः। ओम ह्रीं सिद्धार्थसांगमयी सरस्वती देवी नमः। ओम ह्रीं सिद्धार्थसांगमयी सरस्वती देवी नमः। ओम ह्रीं दासांगमयी 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 सरस्वती देवी नमः। चलो दासांगमयी सरस्वती माता की जय। लक्ष्मी माता के लिए ओम ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं महालक्ष्मी देवी 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 नमः। जलो केवल ज्ञान महालक्ष्मी माता की जय। इन दोनों को मंजू यहाँ सरस्वती लक्ष्मी को भगवान के आजू बाजू में सिंहासन के आजू बाजू में विराजमान कर दें। चलिए आप चक्रवर्ती पुण्य संपत्ति विधान जिन नवनिधि भरत चक्रवर्ती ने करके और दीक्षा धारण की आध्यात्मिक सुख संपत्ति प्राप्त की, उसी पुण्य संपत्ति को प्राप्त करने के लिए ये नूतन विधान है। पूज्य माता की प्रेरणा से निर्मित इस विधान को आप सब करके और पुण्य की प्राप्ति करें। जलो चक्रवर्ती भरत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की चक्रवर्ती पुण्य संपत्ति विधान की जय। स्थापना। चक्रवर्ती की सुख संपत्ति बड़े पुण्य से मिलती है। पुण्य से पुण्य बढ़ाने वाली कथा भरत की मिलती है। उसी पुण्य की प्राप्ति है तो हमको प्रभु भक्ति करना है। आवाहन स्थापन पूर्वक अष्टद्रव्य से यजना है। ओम ह्रीं चक्रवर्ती सदृश आध्यात्मिक पुण्य संपत्ति प्राप्ति हेतु श्री भरत सिद्ध परमेष्ठिन अत्र अवतर समोसडावाहनम अत्र तिष्ठाट स्थापनम अत्र हम सन्निधो भवो सन्निधिकरण स्थापनम। पूजा के लिए स्वच्छ जल का कलश भर लिया। आत्मा पवित्र पर करने का शुभ भाव कर लिया। बस पूर्ण का आशीष दीजिए। चक्री से भरत मुझको भी निज सौख्य दीजिए। ओम ह्रीं चक्रवर्ती सदृश आध्यात्मिक पुण्य संपत्ति प्राप्त है। श्री भरत सिद्ध परमेश्वर ने जलम निपामिति स्वाहा। चंदन की शीतलता से मुझे शांति मिलती है। पूजन में चढ़ाने से मन की भ्रांति मिटती है। पुण्य का घट भर सकूं आशीष दीजिए। चक्री से भरत मुझको भी निज सौख्य दीजिए। ओम ह्रीं चक्रवर्ती सदृश आध्यात्मिक पुण्य संपत्ति प्राप्त है। श्री भरत सिद्ध परमेश्वर ने चंदनम निपामिति नश्वर सुखों की खंडता देखी समीप से। पूजन में इसलिए अखंड पुंज रखूं मैं। बस पुण्य का घट भर सकूं आशीष दीजिए। चक्री से भरत मुझको भी निज सौख्य दीजिए। चक्रवर्ती सदृश आध्यात्मिक पुण्य संपत्ति प्राप्त है। श्री भरत
अक्षर प्राप्त है अक्षतम निर्पामिति स्वाहा। पुष्पों की सुगंधि से मन प्रसन्न हो रहा, पूजन में चढ़ाने से सुख का स्रोत बह रहा। बस पुण्य का घट भर सकूं आशीष दीजिए, चक्रीश भरत मुझको भी सौख्य दीजिए। ओम ह्रीं चक्रवर्ती सदृश आध्यात्मिक भक्ति प्राप्त है श्री भरत सिद्ध परमेश्वरे कांगड़ पुष्पम निर्पामिति स्वाहा। नमकीन व मीठे सरस व्यंजन को खाते हैं, पूजन में चढ़ाकर उसे सुख शांति पाते हैं। बस पुण्य का घट भर सकूं आशीष दीजिए, चक्रीश भरत मुझको भी निज सौख्य दीजिए। चक्रवर्ती सदृश आध्यात्मिक प्राप्त शिव सिद्ध परमेश्वर नैवेद्यम निर्पामिति स्वाहा। जिस ज्ञान का दीपक भरत ने मन में जलाया, वैसा प्रकाश पाने तू दीप जलाया। बस पुण्य का घट भर सकूं आशीष दीजिए, चक्रीश भरत मुझको भी निज सौख्य दीजिए। ओम ह्रीं चक्रवर्ती सदृश आध्यात्मिक पुण्य संपत्ति प्राप्त श्री भरत सिद्ध परमेश्वर दीपम निर्पामिति। दस गंध युक्त धूप जला अर्चना करूं, कर्मों को जलाने के लिए वंदना करूं। घट भर सकूं आशीष दीजिए, चक्रीश भरत मुझको। ओम ह्रीं चक्रवर्ती सदृश आध्यात्मिक पुण्य संपत्ति प्राप्त है श्री भरत सिद्ध परमेश्वरे अष्टकर्म देनाय धूपम निर्पामिति स्वाहा। अंगूर आम और अनार थाल भर लिया, फल थाल चढ़ा आत्मा का सौख्य भर लिया। बस पुण्य का घट भर सकूं आशीष दीजिए, चक्रीश भरत मुझको भी निज सौख्य दीजिए। ओम ह्रीं चक्रवर्ती सदृश आध्यात्मिक पुण्य संपत्ति प्राप्त है श्री भरत सिद्ध परमेश्वरे मोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्पामिति स्वाहा। जलगंध आदि अष्ट द्रव्य थाल सजाऊं, पूजन में चंदनामति भक्ति से चढ़ाऊं। बस पुण्य का घट भर सकूं आशीष दीजिए, चक्रीश भरत मुझको भी निज सौख्य दीजिए। चक्रवर्ती सदृश आध्यात्मिक पुण्य संपत्ति प्राप्त है श्री भरत सिद्ध परमेश्वरे अनर्प प्राप्त है अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। चलिए मंडल पर हल चढ़ाना है, पहले पुष्पांजलि करें। ब्रह्मचारिणी बहनें और हमारे माधुरी जी पापड़ीवाल और मुन्नीबाई केकड़ी से राजस्थान से और भी महिलाएं जो हैं चढ़ाएंगी। चक्रवर्ती सुख संपदा प्राप्त पुण्य से होय, उसी पुण्य की वृद्धि से एक दिन शिव पद होय। अति चक्रवर्ती पुण्य संपत्ति विधान मंडल से परि पुष्पांजलि क्षिपेत। चक्रवर्ती की नव निधियों में प्रथम काल निधि कहलाती, लौकिक शब्द व्याकरण आदि शास्त्र ज्ञान ये करवाती। वीणा ताल बांसुरी आदि से मनोरंजन यह करती है, प्रभु चक्रवर्ती की पूजन से यह निधि आत्म निधि बनती है। ओम ह्रीं काल निधि प्राप्य तत्याग रूप चक्रवर्ती पुण्य संपत्ति प्राप्त श्री सिद्ध परमेश्वर निर्पामिति स्वाहा। भगवान इसलिए पूज्य नहीं हुए कि उनको नवनिधियां 14 रत्न मिले, बल्कि इसलिए पूज्य हुए कि उन्होंने इन नवनिधियों को प्राप्त करके और 14 रत्नों को भी प्राप्त करके और उसका त्याग किया। इसलिए भरत चक्रवर्ती सिद्ध परमेश्वर के रूप में उनकी पूजन करते हैं। हसी मसी आदि क्रिया उत्पत्ति महाकाल निधि करती है, सुख संपत्ति प्रदात्री अपने नाम को सार्थक करती है। चक्रवर्ती परिवार के सदस्य सबका मन खुश करती है, प्रभु चक्रवर्ती की पूजन से ये निधि आत्म निधि बनती है। ओम ह्रीं महाकाल निधि प्राप्य तत्याग रूप चक्रवर्ती पुण्य संपत्ति प्राप्त श्री भरत सिद्ध परमेश्वरे अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। नए सर्प निधि सैयासन आदि सुख साधन देती है, मन अरुतन के अनुकूल सुकोमल सुरभित सब कर देती है। चक्री परिवार सदृश सुंदर महलों की व्यवस्था करती है,
प्रभु चक्रवर्ती की पूजन से यह निधि आत्म निधि बनती है। ओम ह्रीं सर्पनिधि प्राप्त तत्याग रूप चक्रवर्ती पुण्य संपत्ति प्राप्त श्री भरत सिद्ध परमेश ने अर्घ्य निर्पामी स्वाहा। पांडुक निधि धन धान्य को देती जगत प्रसिद्ध, चरस भी दे सुख भरे प्रभु पुण्य पूजन गुण निधि। ओम ह्रीं पांडुक निधि प्राप्त तत्याग रूप चक्रवर्ती पुण्य संपत्ति प्राप्त श्री भरत सिद्ध परमेश ने अर्घ्य निर्पामी स्वाहा। कोमल सुंदर वस्त्र को देती है निधि पद, नहीं तुलना उन वस्त्रों की करे हृदय संतृप्त। ओम ह्रीं पद्म निधि प्राप्त तत्याग रूप चक्रवर्ती पुण्य संपत्ति प्राप्त श्री भरत सिद्ध परमेश ने अर्घ्य निर्पामी स्वाहा। पंचम निधि मानव करे नीति शास्त्र की बात, न्याय नीति की सीख दे चक्रवर्ती की भांति। ओम ह्रीं मानव निधि प्राप्त तत्याग रूप चक्रवर्ती पुण्य संपत्ति प्राप्त श्री भरत सिद्ध परमेश ने अर्घ्य निर्पामी स्वाहा। दिव्य आभरण दे रहा पिंगल निधि सुख रूप, इस निधि को पावे सदा पुण्यशाली भूप। ओम ह्रीं पिंगल निधि प्राप्त तत्याग रूप चक्रवर्ती पुण्य संपत्ति प्राप्त श्री भरत सिद्ध परमेश ने अर्घ्य निर्पामी स्वाहा। शंख निधि का कार्य है करना शंख कनाद, पुण्यशाली चक्रीश की भक्ति करे शनाथ। ओम ह्रीं शंख निधि प्राप्त तत्याग रूप चक्रवर्ती पुण्य संपत्ति प्राप्त श्री भरत सिद्ध परमेश ने अर्घ्य निर्पामी स्वाहा। सर्वरत्न नवमी निधि देती रत्न अनेक, पद्म राग मणि आदि से कोश भरे सुख हेत। ओम ह्रीं सर्वरत्न निधि प्राप्त तत्याग रूप चक्रवर्ती पुण्य संपत्ति प्राप्त श्री भरत सिद्ध परमेश ने अर्घ्य निर्पामी और इसके पश्चात 9 निधियों के बाद 14 रत्न प्राप्त करके उनका त्याग किया। उसके संदर्भ में अर्घ्य है। नवनिधियों के संग चक्रवर्ती 14 रत्नाधिपति होते, उनमें से 7 अजीव रत्न एवं सजीव 7 होते। प्रथम सुदर्शन चक्र रत्न आयुधशाला में प्रकट हुआ, जिसको आगे कर चक्रवर्ती छह खंड धरा विजयी बनता। चक्र रत्न की प्राप्ति हित धरो ध्यान का चक्रवर्ती की अर्चना देशासन एक। ओम ह्रीं चक्ररत्न विभूति प्राप्त तत्याग रूप चक्रवर्ती पुण्य संपत्ति प्राप्त श्री भरत सिद्ध परमेश ने अर्घ्य निर्पामी स्वाहा। छत्र रत्न 12 योजन तक सैन्य सुरक्षा करता है, चक्रवर्ती की विजय यात्रा में सर्वोपद्रव हरता है। दिव्य स्वरूप प्रकट कर सबको दिव्य सुखों को देता है, प्रभु भक्ति से पुण्य से ही यह रत्न सभी कुछ देता है। ओम ह्रीं छत्र रत्न विभूति प्राप्त तत्याग रूप चक्रवर्ती पुण्य संपत्ति प्राप्त श्री भरत सिद्ध परमेश ने अर्घ्य निर्पामी स्वाहा। चंडवेग के नाम से दंड रत्न है प्रसिद्ध, गुफा द्वार इससे खुले मिले पुण्य से सिद्धि। ओम ह्रीं दंड रत्न विभूति प्राप्त तत्याग रूप चक्रवर्ती पुण्य संपत्ति प्राप्त श्री भरत सिद्ध परमेश ने अर्घ्य निर्पामी स्वाहा। हर चतुर्थ असी रत्न जो रणभेरी की प्रतीक, बिना रक्त रंजित किए दे वैभव की सीख। ओम ह्रीं अशी रत्न विभूति प्राप्त तत्याग रूप चक्रवर्ती पुण्य संपत्ति प्राप्त श्री भरत सिद्ध परमेश ने अर्घ्य निर्पामी स्वाहा। चूड़ामणि चिंतामणि है मणि रत्न विशाल, चक्रवर्ती संपत्ति मिली पुण्य का फल है महान। ओम ह्रीं चूड़ामणि रत्न विभूति प्राप्त तत्याग रूप चक्रवर्ती पुण्य संपत्ति प्राप्त श्री भरत सिद्ध परमेश ने अर्घ्य निर्पामी स्वाहा। चर्म रत्न एक रत्न है सैन्य सुरक्षा हेत, जल में धन नव समभद्रमय रक्षा करे निकेत। ओम ह्रीं चर्म रत्न विभूति प्राप्त तत्याग रूप चक्रवर्ती पुण्य संपत्ति प्राप्त श्री भरत सिद्ध परमेश ने अर्घ्य निर्पामी स्वाहा। कांकड़ी रत्न से चक्रवर्ती विजयार्थ की गुफा खोलते हैं, चिंता जननी नामक उस रत्न से चक्रवर्ती जब बोलते हैं। पर्वत की गुफा का अंधकार हरने में सक्षम होता है, ये दिव्य रत्न अति तीव्र पुण्यवश
पुण्यशाली को मिलता है। रत्न ज्योति है त्याग कर किया आत्म सुख प्राप्त, चक्रवर्ती प्रभु का यजन देवे सब सुख सार। ओम ह्रीं काकड़ी रत्न विभूति प्राप्य, तत्त्याग रूप चक्रवर्ती पुण्य संपत्ति प्राप्त, श्री भरत सिद्ध परमेश्वर ने अर्घ्यम स्वामी स्वाहा। सम्राट के राज्य का सेनापति भी रत्न रूप कहलाता है, क्योंकि उसका आभा मंडल भी दिव्य प्रभा प्रगटाता है। यह चेतन रत्न मनुष्यों में एक रत्न चक्रवर्ती का है, आत्मा का भी उत्कृष्ट विभव जिनवर पूजन से मिलता है। ओम ह्रीं सचेतन रत्न सेनापति रत्न विभूति प्राप्त, तत्त्याग रूप चक्रवर्ती पुण्य संपत्ति प्राप्त, श्री भरत सिद्ध परमेश्वर ने अर्घ्य निर्वामी स्वाहा। चेतन रत्नों में पुरोहित रत्न महाविद्वान हुआ करते, चक्रीश के महलों में सब धार्मिक अनुष्ठान वे ही करते। यदि दैविक कोई उपद्रव हो उसकी शांति भी करते हैं, सम्यक रत्न प्राप्ति से हम चक्रीश प्रभु को यजते हैं। ओम ह्रीं पुरोहित रत्न विभूति प्राप्त, तत्त्याग रूप चक्रवर्ती पुण्य संपत्ति प्राप्त, श्री भरत सिद्ध परमेश्वर ने अर्घ्य निर्वामी स्वाहा। चैतन्य तृतीय ग्रहपति रत्न सम्राट के महल में रहता है, राजा रानी एवं परिकर की इच्छा पूर्ण करता है। इस रत्न के द्वारा राजमहल में कोई कमी नहीं रहती है, आत्म के वैभव की प्राप्ति केवल प्रभु भक्ति से हो सकती है। ओम ह्रीं ग्रहपति रत्न विभूति प्राप्त, तत्त्याग रूप चक्रवर्ती पुण्य संपत्ति प्राप्त, श्री भरत सिद्ध परमेश्वर ने अर्घ्य निर्वामी स्वाहा। सम्राट चक्रवर्ती के पास स्थापित रत्न एक रहता है, जो तरह तरह के राजभवन का नव निर्माण भी करता है। इस चेतन रत्न के कारण चक्रवर्ती भी सदा सुखी रहते, ये रत्न निजातम रत्न रूप में प्रभु पूजन हम वर लेते। ओम ह्रीं स्थपति रत्न विभूति प्राप्त, तत्त्याग रूप चक्रवर्ती पुण्य संपत्ति प्राप्त, श्री भरत सिद्ध परमेश्वर ने अर्घ्य निर्वामी स्वाहा। एक हस्ती रत्न नामक सफेद हाथी चक्रीश निकट रहता, पर्वत समान ऊंचा व बड़ा, गर्जना बहुत उत्तम करता। उस हाथी पर चढ़ चक्रवर्ती पूजन करने जाते रहते, ये पुण्य हमें भी मिले इसी हेतु हम प्रभु पूजन करते। ओम ह्रीं हस्ती रत्न विभूति प्राप्त, तत्त्याग रूप चक्रवर्ती पुण्य संपत्ति प्राप्त, श्री भरत सिद्ध परमेश्वर ने अर्घ्य निर्वामी स्वाहा। वायु समवेग से चलने वाला अश्वरत्न एक माना है, श्री चक्रवर्ती की आयुधशाला का वह रत्न बखाना है। सेनापति की हर संकट से ये अश्व ही रक्षा करता है, ये पुण्य चक्रवर्ती प्रभु के सच्चे भक्तों को मिलता है। ओम ह्रीं अश्वरत्न विभूति प्राप्त, तत्त्याग रूप चक्रवर्ती पुण्य संपत्ति प्राप्त, श्री भरत सिद्ध परमेश्वर ने अर्घ्य निर्वामी स्वाहा। एक स्त्री रत्न चक्रवर्ती के महल की शोभा होती है, जो पूर्ण समर्थ गुणों से युक्त सौंदर्य की खानी होती है। 96 सहस्त्र रानियों में पटरानी उसको कहते हैं, बस मात्र चक्रवर्ती ही ऐसी पुण्य संपदा लभते हैं। ओम ह्रीं स्त्री रत्न विभूति प्राप्त, तत्त्याग रूप चक्रवर्ती पुण्य संपत्ति प्राप्त, श्री भरत सिद्ध परमेश्वर ने अर्घ्य निर्वामी नवनिधि 14 रत्नों के स्वामी चक्रवर्ती का पुण्य नमो, भारत के आध्यात्मिक संतों के शिरोमणि प्रभुवर को नमो। भोजन शैया आसन आदि दशांग भोगों की प्राप्ति हुई, ये सभी पुण्यमय कल्प वृक्ष के फल स्वरूप उपलब्धि हुई। पुण्य संपदा की स्तुति पुण्य की करती वृद्धि, पुण्य का फल अरिहंत पद पूजो मिले समृद्धि।
ओम ह्रीं दशांग भोग विभूति प्राप्त तत्याग रूप चक्रवर्ती पुण्य संपत्ति प्राप्त श्री भरत सिद्ध परमेश्वरी अर्घ्य निर्पाण स्वामी स्वाहा। आप पुनाट चढ़ाना है। धान चक्र के पाने हेतु चक्रवर्ती प्रभु को वंदन, आध्यात्मिक सुख प्राप्ति हेतु आत्म प्रभु में करो रमन। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। बड़े पुण्य से चक्रवर्ती की सौख्य संपदा मिलती है, नवनिधि 14 रत्न संपदा रिद्धि सिद्धियां मिलती हैं। पूर्ण क्षीण होने पर मानो नहीं प्राप्त कर सकता धन, आत्मिक सुख पाने हेतु चक्रवरु को है वंदन। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। 6 खंड पृथ्वी को वश में करना जैसे अति दुर्लभ है, कर में विजयी बन शाश्वत सुख को पाना भी अति दुर्लभ है। आत्म तत्व चंदनामति प्रभु भक्ति से होता है चमन, आध्यात्मिक सुख पाने हेतु चक्रवर्ती प्रभु को वंदन। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं नवनिधि 14 रत्न दशांग भोगादि दिव्य विभूति प्राप्य तत्याग रूप चक्रवर्ती पुण्य संपत्ति प्राप्त श्री भरत स्वामी सिद्ध परमेश्वरी ने पूर्णार्घ्यं निर्पामिति। शांति शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि। और अब मंत्र पढ़ के जयमाला करेंगे और पारस चैनल का समय समाप्त होते ही आप जूम चैनल पर आ जाना। ओम ह्रीं चक्रवर्ती सदृश आध्यात्मिक पुण्य संपत्ति प्राप्त श्री भरत स्वामी सिद्ध परमेश्वरी नमः। ओम ह्रीं चक्रवर्ती सदृश आध्यात्मिक पुण्य संपत्ति प्राप्त श्री भरत स्वामी सिद्ध परमेश्वरी नमः। ओम ह्रीं चक्रवर्ती सदृश आध्यात्मिक पुण्य संपत्ति प्राप्त श्री भरत स्वामी सिद्ध परमेश्वरी नमः। चक्रवर्ती प्रभु की भक्ति से सब सुख संपत्ति पाना है, चक्रवर्ती प्रभु की भक्ति से सब सुख संपत्ति पाना है। इस भव में भौतिक संपत्ति दिव्य वस्तुएं मिलती हैं, सदगृहस्थ के कर्तव्यों को भरत समान निभाना है। चक्रवर्ती प्रभु की भक्ति से सब सुख संपत्ति पाना है। इंद्रिय सुख यद्यपि क्षणिक पर वे भी पुण्य से मिलते हैं, इस वैभव को पाकर भी नहीं उसमें ही रम जाना है। चक्रवर्ती प्रभु की भक्ति से सब सुख संपत्ति पाना है। 32 सहस मुकुट बद राजा चक्रवर्ती पद में नमते, चक्रवर्ती भी प्रभु पद नमते वही परम पद पाना है। चक्रवर्ती प्रभु की भक्ति से सब सुख संपत्ति पाना है। 16,000 देवता नित प्रत चक्री की रक्षा करते, किंतु आत्मरक्षा में तन्मय भरत सदृश बन जाना है। चक्रवर्ती प्रभु की भक्ति से सब सुख संपत्ति पाना है। इस वैभव का वर्णन पढ़ना है तो महापुराण पढ़ो, इस वैभव का वर्णन पढ़ना है तो महापुराण पढ़ो। सार यही है पढ़ने का बस पुण्य सदा ही कमाना है। चक्रवर्ती प्रभु की भक्ति से सब सुख संपत्ति पाना है। गणिनी ज्ञानमती माता ने भरत की मूर्ति बनवाई, भरत का भारत देश पूरे विश्व को ये समझाना है। चक्रवर्ती प्रभु की भक्ति से सब सुख संपत्ति पाना है। ऐसी जिन प्रतिमाएं भव्य नगर नगर में पधराओ, ऐसी जिन प्रतिमाएं भव्य नगर नगर में पधराओ, इनके आध्यात्मिक संदेशों को जग में पहुंचाना है। चक्रवर्ती प्रभु की भक्ति से
सब सुख संपत्ति पाना है। जो किसान कुछ बीजों को रख उनका फल उपभोग करे, जो किसान कुछ बीजों को रख उनका फल उपभोग करे। पुण्यशाली बनकर वैसे ही पुण्य सदा ही कमाना है। चक्रवर्ती प्रभु की भक्ति से सब सुख संपत्ति पाना है। तीर्थंकर चक्रीश मदनीय परम पुण्य पद है जग में। तीर्थंकर चक्रीश मदनीय परम पुण्य पद है जग में। शांति कुंत और तीर्थंकर सब त्रैपद एक संग पाना है। चक्रवर्ती प्रभु की भक्ति से सब सुख संपत्ति पाना है। गणिनी माता ज्ञानमती की शिष्या है चंदनामती। चक्रवर्ती सुख संपत्ति का रचा विधान सुहाना है। चक्रवर्ती प्रभु की भक्ति से सब सुख संपत्ति पाना है। रत्नत्रयी का आध्यात्मिक सुख ये प्रभु मुझको दे देना। रत्नत्रयी का आध्यात्मिक सुख हे प्रभु मुझको दे देना। इसी भाव से जयमाला का हरि चढ़ा सुख पाना है। चक्रवर्ती प्रभु की भक्ति से सब सुख संपत्ति पाना है। चक्रवर्ती प्रभु की भक्ति से सब सुख संपत्ति पाना है। ओम ह्रीम चक्रवर्ती सदृश आध्यात्मिक सुख संपत्ति प्राप्त है। श्री भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिनी जयमाला पूर्णार्घ्यम महार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जलो चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठि भगवान की जय। चक्रवर्ती श्री शांति कुंत हरिनाथ भगवान की। आध्यात्मिक सुख है तुम्हें नमो भरत प्रभुपाद। जिनके तप और त्याग से भारत हुआ सना। इत्याशीर्वादा पुष्पांजलि जवलो चक्रवर्ती पुण्य संपत्ति विधान की जय। भव्यात्माओं के सामने इसलिए किया गया कि इसी अयोध्या की धरा पर भरत महाराज ने चक्रवर्ती बनने के प्रतीक में आयुधशाला के अंदर जिस चक्र रत्न को देखकर उसकी पूजा की थी और 9 दिन तक लगातार भगवान ऋषभदेव की पूजा आश्विन शुक्ला एकम से नवमी तक करके और उन्होंने 10वीं के दिन विजय प्राप्त करने के लिए अयोध्या से प्रस्थान किया था। 60,000 वर्ष तक बड़ी बड़ी आयु होती थी उस समय, तो 60,000 वर्ष लगे उनको 5 म्लेच्छ खंड और 1 आर्य खंड को जीतने में। और ऐसे करके वह 6 खंड के विजेता सम्राट चक्रवर्ती भरत कहलाए। और उन्होंने वृषभाचल पर्वत पर जाकर अपनी प्रशस्ति जब लिखी तो असंख्य चक्रवर्तियों के नाम वहां देखते हैं। और उसी समय भरत चक्रवर्ती एकदम ज्ञानी बन जाते हैं कि देखो इस धरती पर मैं कोई नया नहीं हूं जिसने 6 खंड पर विजय प्राप्त की है। ऐसे असंख्यात चक्रवर्ती हो गए और तीर्थंकर भगवंतों के काल में ये चक्रवर्ती हुए। नियोग के अनुसार उन्होंने एक चक्रवर्ती का नाम मिटाया और उसके बाद अपना नाम उस वृषभाचल पर्वत पर लिख दिया। और इस युग के जैसे प्रथम चक्रवर्ती प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव हुए तो उन्हीं के सबसे प्रथम और सबसे बड़े पुत्र प्रथम चक्रवर्ती हुए। द्वितीय पुत्र बाहुबली प्रथम कामदेव हुए और एक पुत्र वृषभसेन प्रथम गणधर हो गए और एक पुत्र अनंत वीर्य प्रथम मोक्षगामी हुए। जो लोग कहते हैं कि बाहुबली प्रथम मोक्षगामी थे उन्हें अपनी धारणा बदल लेना है, क्योंकि आदि पुराण आदि में सब में बताया है कि प्रथम मोक्षगामी अनंत वीर थे। भगवान से प्रथम मोक्ष गए बाहुबली
लेकिन युग के प्रथम मोक्षगामी नहीं थे। इसलिए इन पांचों प्रथम प्रथम महापुरुषों की बहुत सुंदर प्रतिमाएं पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने बनाई हैं। प्रथम भगवान ऋषभदेव, चक्रवर्ती भरत, भगवान बाहुबली, वृषभ सेन गणधर और अनंतवीर्य प्रथम मोक्षगामी। ऐसे एक ही पाटिये पर पांचों भगवान निर्मित किए हैं। पंचकल्याणक हुआ और उनका रोज अभिषेक देखती हैं और कहती हैं ये प्रथम महापुरुष इस अयोध्या की धरती पर ही हुए हैं। इसलिए अयोध्या की धरती का कण कण पावन है। आज हमारे रत्नत्रय महोत्सव का ये बहुत विशेष कार्यक्रम था, क्योंकि रत्नत्रय के धारी, जिन लिंगधारी भगवान भरत की भक्ति आराधना हमने आज इसीलिए की है कि 9 दिन तक उन्होंने भक्ति की थी, तो कम से कम एक दिन हम भी तो भगवान भरत की भक्ति कर लें। कल हमने भगवान भरत की भक्ति आराधना कराई। आपके घरों में भक्ति का स्वर, संगीत का स्वर गुंजायमान हुआ और आज भगवान भरत के चक्रवर्ती पुण्य संपत्ति विधान को करके आप सब ऐसा पुण्य प्राप्त करें कि लौकिक सुख के साथ साथ आध्यात्मिक सुख की भी प्राप्ति हो जाए। तो आप पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की भी पूजन करेंगे और एक सुंदर सा कार्यक्रम जो हमें खार मुंबई से प्राप्त हुआ है, सौभाग्यवती हेमांगिनी शाह ने एक सामूहिक गीत यहाँ पर बना करके भेजा है। थोड़ा उसको थोड़ा सा चला दें बहन जी, और उसके बाद में पूज्य माता की पूजन करते हैं।
बहुत आशीर्वाद है। ज्ञानमती माँ मेरे जीवन का सहारा है। आप लोगों ने इस गीत को गाते हुए खूब भावनाएं की कि पूज्य माता जी शीघ्र स्वस्थ हों। तो अब उनकी पूजा के पहले आज हमारे राज जैन पहाड़िया और श्रीमती प्रियल पहाड़िया जो रंगिया आसाम से आए हैं, तो पूज्य माता जी की पाद प्रक्षाल करना चाहते हैं। केवल है, मना कर दिया, चलो ठीक, चलिए अब पूजन करेंगे। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर मुनीन्द्रार्घ्यं निर्पामीति। ओम ह्रीं चारित्र चूड़ामणि आचार्य श्री वीर सागर मुनीन्द्रार्घ्यं निर्पामीति। स्वाहा ज्ञानमती को नित्य नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीं गल्ली ब्रूस ज्ञानति माता त्रो त्रो त्रिपुटावननम। ओम ह्रीं गल्ली ब्रूस ज्ञानति माता त्रो तिष्ठे तिष्ठे टाटा स्थापनम। ओम ह्रीं गल्ली ब्रूस ज्ञानति माता त्रिमम सन्निधो सरसनदि करुण स्थापनम। क्षीरोदधि जल लाय के करु चरण त्रय धार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामीति स्वाहा। धनिक कर्पूर संग चर्चुमा पदसार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरुपामीति स्वाहा। अंगुल धवल अखंडली अर्पो सदा सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षय पद प्राप्ते अक्षतम निरुपामीति स्वाहा। पुष्प सुगंधित थाल भर अर्पो पद सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निरुपामीति स्वाहा। जो का थाल भर जल चढ़ाऊं आज, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामीति स्वाहा। रथ का दीप जलाए के आरती करो सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरुपामीति स्वाहा। रूप दशांगी अग्नि में दहन करूं सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अष्टकर्म दहनाय धूपम निरुपामीति स्वाहा। मलयंदो चरण चढ़ाऊं मात, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अष्टकर्म दहनाय धूपम निरुपामीति मोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वामिति स्वाहा। आठो द्रव्य सजाए के अर्घ चढ़ाऊं मात, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा शांते शांति धारा पुष्पांजलि। संगीतमयी जयमाला।
रविंद्र कीर्ति जी की कीर्ति लहराती है, सुनो माँ ज्ञानमती की गुण गरिमा चंदना सुनाती है। इतिहास बनाने वाली इस युग की सबसे पुरानी ये ज्ञानमती माता जी गणनी प्रमुख कहाती है। सुनो ये ज्ञानमती माता जी शारद माँ कहलाती है। ये साधु जगत की मणि है, ये आर्य का शिरोमणि है, ये ज्ञानमती माता जी ब्राह्मी माँ कहलाती है। सुनो ये ज्ञानमती माता जी श्रुत माता कहलाती है। ये ज्ञानमती माता जी गणनी प्रमुख कहाती है। सुनो ये ज्ञानमती माता जी शारद माँ कहलाती है। बाल से करो सैव ज्ञान महिमा। जय माला का अर्चन। ओम प्रमुख श्याम कथाते जय माला महार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। शांतये शांतिधारा दिव्य पुष्पांजलि क्षिपे। जो गणनी ज्ञानमती माता की करे सदा पूजा रुचि से, विज्ञानामृत से निज मन को पावन कर अभिसिंचित करते। इस शरद पूर्णिमा की चंदा की ज्ञानी रश्मियां बढ़े सदा। चंदिनामती युग युग तक यह आलोक जगत को मिले सदा। इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि। अब आइए एक अर्घ परम पूज्य प्रज्ञा शमनी आर्का श्री चंद्रावती माता जी, जो इस रत्नत्रय महोत्सव की संप्रेरका और चक्रवर्ती पुण्य संपत्ति विधान की रचयित्री हैं, पूज्य प्रज्ञा शमनी आर्का तथा चंद्रावती माता जी के चरणों में एक अर्घ चढ़ाते हैं। जल से लेकर फल तक वसुद्रव्य कथा सुनाते हैं। प्रज्ञा शमणी चंदनामती जी को हर्षित अर्घ्य चढ़ाते हैं। गणनी ज्ञानमती शिष्या को सादर शीश झुकाते हैं। इनके गुण हम में प्रकटित हो यही भावना भाते हैं। ओम ह्रीं परम पूज्य प्रज्ञा शमनी आर्का रत्न श्री चंदनामती मात्रे अनर्थ प्राप्त अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। जय बोलिए परम पूज्य प्रज्ञा शमनी आर्का रत्न श्री अभी चंदनामती विज्ञानजलि माता विकर्ष जी की शास्त्री जी जय। बोलना चाहते हैं तो इनके पास कॉर्डलेस माइक दे दें। और कल का शरद पूर्णिमा रत्नत्रय महोत्सव श्री आदिनाथ महिला मंडल गेवराई जिला बीड़ महाराष्ट्र से सौ शोभा गंगवाल, संध्या जयमाला काला, संगीता कास्लीवाल, संगीता जैन और समस्त गेवराई जैन महिला मंडल की ओर से रहेगा। और पवन, मीरा जैन, प्रमोद, ममता, पुष्पेंद्र, निधि, रोहित, विधि, राहुल, रोशनी, मोहक, मोहित, मयंक, दर्श जैन, निशांत जैन, रामपुर मथुरा से जो उत्तर प्रदेश में ही है, वहां से विशेष रूप से शरद पूर्णिमा रत्नत्रय महोत्सव की विनयाञ्जलि प्रस्तुत करेंगे। अभी हमारे बीच में विकर्ष जैन शास्त्री अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत कर रहे हैं। सब लोग बैठ जाइए। सभी लोग 2 मिनट के लिए सब लोग बैठ जाओ। सभी लोगों से निवेदन है, सभी लोग शीघ्रता से अपने स्थान पर बैठ जाएं। बोलिए चारित्र चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री शांति सागर जी महामुनिराज की। अभी आनंद नहीं आया, ऊर्जा के साथ जयकारा लगाइएगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वीर सागर जी महाराज की। बोलिए, बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाओ अपने स्थान पर। ओ भैया पीछे वाले, निवेदन कर रहा हूं, बस 5 मिनट के लिए आप अपने स्थान में बैठ जाएं। बोलिए परम पूज्य गणनी प्रमुख आर्यका श्री 108 ज्ञानमती माता जी की। बोलिए आर्यका माँ, गणनी आर्यका माँ चंदनामती माता जी की, समस्त आर्यका संघ की। देखिए आज हमारा ये सौभाग्य है कि हम इस सदी की सर्वोच्च साधिका गणनी गुरुमा ज्ञानमती माता जी के चरणों में कुछ पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं। जिन शासन की हो शान आप, जिन धर्म में हो वरदान आप। ज्ञानमती माता जी कैसी हैं? पूज्य माता जी का समय हो गया, आ जा रही हैं। आप लोग बैठ जाएंगे। मैं अपने द्वारा कुछ लिखित पंक्तियां जो पूज्य गुरुमा के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। वीडियो बना। जिन शासन की हो शान आप, जिन धर्म में हो
वरदान आप हे ज्ञानमती माता, जग में तीरथ में भरती जान आप। हे ज्ञानमती माता, जग में तीरथ में भरती ज्ञान आप। हे वयो वृद्ध हे ज्ञान वृद्ध, हे तपो वृद्ध माता की जय। हे वयो वृद्ध हे ज्ञान वृद्ध, हे तपो वृद्ध माता की जय। हे सरस्वती की प्रतिरूप हे ज्ञानमती माता की जय। हे सरस्वती की प्रतिरूप हे ज्ञानमती माता की जय। क्या किया माता जी ने? मांगी तुंगी के आदिनाथ को विश्व पटल पर तुम लाई। मांगी तुंगी के आदिनाथ को विश्व पटल पर तुम लाई। नगर हस्तनापुर में भी अद्भुत रचनाएं बनवाई। नगर हस्तनापुर में भी अद्भुत रचनाएं बनवाई। कुंडलपुर हो या हो प्रयाग, सबको तुमने चमकाया हो। कुंडलपुर हो या हो प्रयाग, सबको तुमने चमकाया है। जन्म लिया भारत भूमि में, भारत का मान बढ़ाया है। जन्म भूमि तीर्थंकर की ये नगर अयोध्या प्यारा है। देखिए, जब यहाँ पर माता जी नहीं आई थी तब यहाँ जंगल था। मुझे जब पिछली बार आया तब बताया गया था यहाँ बिच्छू और सांप निकलते थे, लेकिन जब माता जी आई तो स्वर्ग सा लगता है। तब मैंने लिखा कि जन्म भूमि तीर्थंकर की ये नगर अयोध्या प्यारा है। जंगल में है गुरु माँ तुमने धरती पर स्वर्ग उतारा है। जंगल में है गुरु माँ तुमने धरती पर स्वर्ग उतारा है। ऋण बहुत आपके हम सब पर जन्मों में चुका ना पाएंगे। ऋण बहुत आपके हम सब पर जन्मों में चुका ना पाएंगे। माँ ज्ञानमती की गौरव गाथा जन्म जन्म तक गाएंगे। माँ ज्ञानमती की गौरव गाथा जन्म जन्म तक गाएंगे। बने जन्म ये कल्याण, जने बने जन्म ये कल्याणक, हम यही भावना करते हैं। हो चिरायु है गुरु माता, हम यही भावना करते हैं। हो चिरायु है गुरु माता, हम यही भावना करते हैं। और आज गुवाहाटी से हमारे बीच में जिनके भी साथ हम आए हैं, ऐसे हमारे बड़े भ्राता राज, प्रियल, गुणांश, पहाड़िया, सुमन, प्रीत जी, सभी लोग आए हुए हैं। मैं उनके पंक्तियों के साथ उनके नाम लेते हुए यहाँ पर निवेदन कर रहा हूँ कि राज प्रियल लेकर गुणांश और 7 पिक्षिका लाए हैं। राज प्रियल लेकर गुणांश और 7 पिक्षिका लाए हैं। प्रीत लगी माँ ज्ञानमती से श्रद्धा सुमन चढ़ाए हैं। प्रीत लगी माँ ज्ञानमती से श्रद्धा सुमन चढ़ाए हैं। चंदनामती माँ के द्वारे हम हाथ जोड़ कर आए हैं। चंदनामती माँ के द्वारे हम हाथ जोड़ कर आए हैं। वरदानी छाव रहे हर पल ये विकर्ष भावना भाए हैं। वरदानी छाव रहे प्रतिपल यह विकर्ष भावना भाए हैं। और बस यही कहता हूं कि गुरुमा ने, पूज्य गणनी गुरुमा ज्ञानमती माता जी, जिनके माध्यम से आज पूरा जैनत्व गौरवशाली हो रहा है, निश्चित ही पूज्य गुरुमा ने जो हमें दिया है, जन्मों तक हम एक एक श्वास में यदि गुरुमा का स्मरण करें तो शायद उनके गुणानुवाद पूरे नहीं कर पाएंगे। ऐसी गणनी गुरुमा ज्ञानमती माता जी के युग में हम जन्मे, यह हमारा सौभाग्य है। इस युग का सौभाग्य रहा कि गुरुमा इस युग में जन्मी, और हम सबका सौभाग्य है कि गुरुमा के युग में हम जन्मे, गुरुमा के युग में हम जन्मे। और बस कहता हूं कि क्या कहूं उनके लिए जिनने हमें कहना सिखाया, क्या लिखें इनके लिए जिनने हमें लिखना सिखाया। शब्दों में कैसे बांधे इनके सभी एहसान को, क्या कहें कैसे कहें धरती के इन भगवान को। इन्हीं पंक्तियों के साथ पूज्य गणनी गुरुमा ज्ञानमती माता जी, आरिका माँ गणनी चंद्रामती माता जी के चरणों में, आरिका गुरुमा विंद श्री माता जी के माध्यम से कोटि कोटि वंदामी उन्होंने निवेदित किया है कि हे माता जी, आपके मंगल आशीर्वाद से
सलेहा में पंच कल्याणक आगामी 23 फरवरी से 2 मार्च के मध्य होने जा रहा है और वहां पर आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर महाराज जी के सानिध्य में पंच कल्याणक हो रहा है। आपके चरणों में बारंबार निवेदन और वंदना भी निवेदन करते हैं कि आपका मंगल आशीर्वाद उस पंच कल्याणक के लिए प्राप्त हो और वह पंच कल्याणक सानंद संपन्न हो और हम सब पर आपकी वरदानी छांव ऐसी बनी रहे। मैं श्रवण ज्ञान भारती संस्थान मथुरा का छात्र हूँ और सभी छात्र जो विद्वान है वहां पर आपका विशेष आशीर्वाद बना रहे। पिछली बार भी आपने विशेष आशीर्वाद दिया था, ऐसा आशीर्वाद हम पर सदा बना रहे, ऐसी मंगल कामना। हे माता जी वंदना में वंदना में वंदना।